हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ते हैं जैसलमेर जिला दर्शन। तो जैसलमेर जिला दर्शन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जैसलमेर के अंदर तहसीलें हैं वो हैं 4 और पंचायत समितियां हैं वो हैं 3। यानी तहसील हैं 4 और पंचायत समितियां हैं 3। तो तहसीलें 4 कौन कौन सी? एक तो जैसलमेर हो जाएगी, खुद फतेहगढ़ हो जाएगा, भेड़ियाना हो जाएगा और पोखरण हो जाएगा। ये 4 तो इसकी होगी तहसीलें, और पंचायत समितियां होगी 3। और संभाग जोधपुर, मतलब जैसलमेर जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जैसलमेर की स्थापना भाटी राजपूत राव जैसल द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वो हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी पर। और मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। 6 अक्टूबर 1949 में जैसलमेर पृथक जिला बना। यानी जैसलमेर पृथक जिला कब बना? तो 6 अक्टूबर 1949 को जैसलमेर पृथक जिला बना। जैसलमेर सुवर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान हवेलियों व झरोखों की नगरी से भी विख्यात हैं। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा हो गई है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अपन देखेंगे जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो जैसलमेर। कब? एकीकरण के समय। जब एकीकरण हो रहा था उस समय जनतांत्रिक यानी कि जनता के द्वारा जो तंत्र स्थापित किया जाता है, और पूर्ण उत्तरदायित्व यानी जो शासन व्यवस्था थी वो जनता के लिए पूर्ण उत्तरदायी नहीं थी। तो इन दोनों में नेगेटिविटी लाने वाली रियासत थी जैसलमेर, और ये था एकीकरण के समय। माल व वल जैसलमेर का भौगोलिक उपनाम है। थार का मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक आबाद व वनस्पति वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर इसका विस्तार है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। यानी ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। रुक्ष क्षेत्र किसने कहा है? तो ईश्वरी सिंह ने कहा है। किसको कहा है? तो थार के मरुस्थल को कहा है। ओला व कुंडा दो जैसलमेर के अंदर सभ्यताएं हैं। ओला व कुंडा दो जैसलमेर के अंदर सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ओला व कुंडा देख लिया। ओला व कुंडा जैसलमेर के अंदर 2 सभ्यताएं हैं। और प्राचीन सभ्यता, राजस्थान का पश्चिमी विस्तार कटरा सम जैसलमेर तक है। राजस्थान का पश्चिमी विस्तार जैसलमेर के सम, यानी सम जैसलमेर के स्थान का नाम है, सम तक इसका पश्चिमी विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक 464 किलोमीटर लगती है। यानी रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक टच में रहती हैं अपने भारत में राजस्थान के अंदर देखें तो जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर 464 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा टच होती हैं। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे कम वन जैसलमेर में। यानी जैसलमेर मरुस्थल में आता है। तो मरुस्थल में यानी कॉमन सी बात है, जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ वनों की कमी होगी। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर में सबसे कम वन है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान देखें तो वो सम, जो कि जैसलमेर में, तो सम जैसलमेर हो जाएगा। और शुष्क जिला देखें तो वो जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला भी जैसलमेर है। जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक शुष्क यानी सर्वाधिक तापांतरण वाला, यानी टेम्परेचर में फेरबदल होता रहता है। तो इसका दैनिक टेम्परेचर यानी दिन के हिसाब से टेम्परेचर में फेरबदल वाला जिला भी सर्वाधिक में आ जाएगा जैसलमेर। और राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला भी जैसलमेर है। जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है। यहाँ जैसलमेर में वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन देखेंगे राजस्थान में होने वाली वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या भी जैसलमेर में है। यानी राजस्थान में वर्षा
राजस्थान में दिनों के हिसाब से वर्षा देखें, यानी जब मानसून राजस्थान में आता है तो सबसे कम दिन वर्षा कहाँ होती हैं, तो वो होती हैं जैसलमेर में। उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखें, जिला देखें तो वो हो जाएगा जैसलमेर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखें तो वो हो जाएगा सम में एक जैसलमेर के अंदर एक स्थान का नाम है, वहाँ पर होती है 5 सेंटीमीटर। और राजस्थान ऑल ऑफ राजस्थान में देखें, ऑल ऑफ राजस्थान में जैसलमेर देखें तो जैसलमेर में होती हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वनस्पति अभ्यारण्य है, जो अकाल यानी अकाल एक गांव के नाम, आकल गांव के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। वुड फॉसिल यानी जीवाश्म उद्यान के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण यानी सेकेंड फेज देखें इसका, तो सेकेंड फेज जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूरा हुआ है। इसीलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट भी कहा जाता है। यानी इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट किसे कहा जाता है, तो मोहनगढ़ कस्बे को कहा जाता है। यहाँ सेकेंड फेज आके ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कावोद जैसलमेर के अंदर एक खारे पानी की झील है। उसके बाद देखते हैं पोखरण भी जैसलमेर के अंदर एक खारे पानी की झील है। अब देखते हैं चंदन नलकूप के अंदर देखेंगे अपन पहले देखेंगे चंदन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये चांदन गांव के अंदर होने के कारण इसका नाम पड़ा है चंदन। अब चंदन नलकूप जैसलमेर जिले के चांदन गांव में स्थापित की गई, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं, थार का गढ़ा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लाठी श्री क्षेत्र हैं, जो कि जैसलमेर में पोखरण जिले से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे विस्तृत एक भूगर्भिक जल की पेटी है। इस लाठी सरीज पर सेवण घास उगती है। यानी लाठी सरीज क्या है कि जैसलमेर और पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये एक क्षेत्र है जहाँ भूमिगत मीठे जल का प्रवाह है, तो यहाँ पर सेवण घास की अधिकता होती है, तो इसे लाठी सरीज भी कहा जाता है। और लाठी सरीज पर सेवण घास उगती है। सोनार का किला पीले पत्थरों से बिना चूने के जोड़, यानी पीले पत्थरों से सोनार का किला निर्मित है और इसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी सीधे पत्थरों पे पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है। विशाल दुर्ग जो सूर्य की रोशनी को सोने के समान अब्बा बिखेरता है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं सोनार के किले पर, तो ये अधिक चमकीला दिखाई देता है। और सोनार के किले के अपन अन्य नाम देखें तो त्रिकूटगढ़, गोहरारगढ़, जैसाणगढ़, ये इसके जैसलमेरगढ़ के यानी जैसलमेर किला है सोनार का किला, इसके उपनाम हैं। रामदेवरा एक स्थान है जहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का तीर्थ स्थान है। यहाँ रामदेव जी का जन्म स्थान है। और परचा बावड़ी और रामदेव सरोवर आदि हैं। कहाँ हैं? रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है, रुणीचा धाम। नेक्स्ट अपन देखते हैं तनोट माता, वो भी जैसलमेर में है। तनोट माता भाटी राजवंशों यानी भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। इस देवी मंदिर के वर्तमान में सीमा सुरक्षा के बल जवान पूजा करते हैं। यानी सीमा सुरक्षा के जो बीएसएफ के जवान हैं वो तनोट माता की पूजा करते हैं। तनोट माता की पूजा कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा के जो प्रहरी हैं वो इसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे पटवों की हवेली जो वो भी जैसलमेर में है। इसे 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। ये चित्रकारी व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो वो भी जैसलमेर में हो जाएगा। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1999 में अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया है। यानी पवन ऊर्जा संयंत्र 1999 में अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र सेज
जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में घोषित हैं। यानी यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो बड़े स्तर पर प्लांट लगाना वगैरह, ये सौर ऊर्जा को एकत्रित करने को जो भंडारण करने की जो तकनीक है वो जैसलमेर में लगाना प्रस्तावित है। जैसलमेर राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से मरु त्रिकोण में आता है। जो मरु त्रिकोण के अंतर्गत 3 जिले हैं उनमें जैसलमेर भी आता है, जो पर्यटन विकास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर में मनाया जाता है। नाचना ऊंट, जैसलमेर के अंदर नाचना एक तहसील है। नाचना तहसील के अंदर जो नाचना तहसील का ऊंट है वो नाचना ऊंट के नाम से प्रसिद्ध है और यह सवारी व तेज दौड़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बीएसएफ के जवान भी करते हैं। जैसलमेर जिले में गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को पर केवल ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, ईसर की नहीं। सामान्यतः देखा जाता है जब गणगौर निकाली जाती हैं तो ईसर व गौर दोनों की सवारी निकाली जाती हैं, तो इसमें गौर की ही सवारी निकाली जाती है, ईसर की नहीं निकाली जाती। और जैसलमेर को खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर हीलियम गैस के भंडार तथा तनोट और मनिहारी टिब्बा स्थान पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। ये अपन देखा है अपन खनिज संपदा के दृष्टि से जैसलमेर में घोटारू नामक स्थान और जहाँ पर हीलियम गैस के भंडार हैं, तनोट और मनिहारी टिब्बा स्थान पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ये आज अपन ने पढ़ा है जैसलमेर का जिला दर्शन। धन्यवाद।